नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन काम को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 3। पिछली वर्कशीट में हमने अकारांत द्विवचन के बारे में पढ़ा था कि हम द्विवचन के रूप किस प्रकार बनाएंगे। अब की बार हम बहुवचन के रूप कैसे बनाएंगे, इस वर्कशीट में हम ये सीखेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास वर्कशीट आते ही सूचना मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि द्विवचन तो हमने सीख ही लिया था, औ बन जा रहा था उसमें तो, और क्रिया में क्या हो रहा था, पीछे तहा बन रहा था, बालकऊ हंसता है, दो बालक हंसते हैं। अब जो है हम बहुवचन पढ़ रहे हैं। बहुवचन में क्या है, दो से अधिक जब वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए द्विवचन की बजाय बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं के लिए तो द्विवचन का और दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चित्र देखो, चित्र में क्या दिए हुए हैं। पहले चित्र में क्या है, बालक। कितने बालक हैं, कितने बालक हैं, दो हैं या दो से अधिक हैं, दो से अधिक हैं। अब दो से अधिक हैं तो क्या लगेगा, बहुवचन। ठीक है, दो होते तो द्विवचन, एक होता तो एक वचन। अब क्योंकि दो से अधिक है तो यहाँ पर बहुवचन। अब क्या होगा, देखो बालक, बालक है तो बालक के बाद आ की मात्रा और विसर्ग लग जाएगा बहुवचन बनाने के लिए। ठीक है, एक वचन में क्या था, ये बालक। ठीक है, बालक है था। द्विवचन में क्या बना इसका, बालकऊ। ठीक है, औ की मात्रा हो गई थी। और बहुवचन में क्या बन गया, बालकः। तो एक वचन में बालक है, द्विवचन में बालकऊ, बहुवचन में बालकः। ठीक है, बालकः का मतलब बहुत से बालक। इसके बाद दूसरे चित्र में क्या दिया हुआ है, क्या है इसमें, घोड़े। कितने हैं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा, अश्वः। ठीक है, क्या बनेगा, अश्वः। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सॉरी, अश्वः ऐसे भी लिख सकते हो इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, अश्व के बाद स्यूतः। ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं आपको, स्कूल बैग दिख रहे हैं, बैग, बस्ता या झोला। ठीक है, दो से तो अधिक हैं इसलिए क्या आएगा, बहुवचन। और बहुवचन में हम क्या लगाते हैं, आ की मात्रा और विसर्ग, स्यूतः। ठीक है, बैग, कितने, अधिक, बहुवचन में। इसके बाद कौन है चित्र में, सोल्जर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैनिक। तो सैनिक हैं, बहुवचन है तो सैनिकः। ठीक है, जितने भी शब्द हमने देखे सब में आह हमें दिख रहा है पीछे, आ और विसर्ग। इसलिए अकारांत शब्दों को जब हम बहुवचन में लिखते हैं तो आ का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखो इसके बाद बालकः से बहुवचन में क्या बना, बालकः। वृक्षः से बना वृक्षः, छात्रः से बना छात्रः। और एक वचन में क्या था, अह और ति, बालकः पठति, इसी तरह था। और अह अन्ति, बालकः पठन्ति। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो एक वचन में धातु के पीछे जुड़ा ति, द्विवचन में जुड़ा तः और बहुवचन में जुड़ा अंति।
ठीक है, यही जुड़ रहा है। तो जब हम धातु मूल रूप लेते हैं उसमें पीछे हलंत लगा रहता है, ठीक है, हमें उसका वही रूप इसके आगे लिख देना है। ठीक, देखो जैसे पट है धातु, तो इसके आगे हमने लिखा पट, एक वचन में पटती बन गया। द्विवचन के आगे पट लिखा पठतः, और इसी तरह से पठन्ति, ये जुड़ गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, क्या आपकी समझ में आया? पठति, पठतः, पठन्ति। एक पढ़ता है इसका अर्थ है, दो पढ़ते हैं इसका अर्थ है, और सब मिलकर पढ़ते हैं यह इसका अर्थ है। ठीक है, तीनों का अर्थ आपकी समझ में आया? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं गतिविधि। ठीक है, इसमें एक वचन भी है, द्विवचन भी है और बहुवचन भी है। आपको बताना है एक वचन में क्या रूप होगा, द्विवचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा। चित्र जो दिया हुआ है, चित्र के अनुसार नीचे उदाहरण भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक गज मतलब हाथी, एक हाथी है तो गजः, दो हाथी हैं गजौ, और दो से अधिक हाथी हैं तो गजः। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक विसर्ग, औ की मात्रा, आ की मात्रा और विसर्ग, बहुवचन बनाने के लिए, ये द्विवचन बनाने के लिए, ये एक वचन के लिए। ठीक है, बालकः दिया हुआ है तो बालकः से क्या बनेगा, बालकौ, क्या बन जाएगा द्विवचन में, बालकौ। ठीक, इसी प्रकार से जब हम बहुवचन में जाएंगे तो बन जाएगा बालकः। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला करिए, क्या बनेगा नेक्स्ट वाले में, शुनक। शुनक होता है कुत्ता। तो औ देखो अब क्या है, हमें यहाँ से पहचानना होगा। औ की मात्रा लगी है, इसका मतलब औ की मात्रा हटाएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, शुनकः, और विसर्ग लगा देंगे, एक वचन बन जाएगा शुनकः। शुनकौ यहाँ दिया हुआ है, और बहुवचन के लिए क्या बन जाएगा, शुनकः। क्या बन जाएगा, शुनकः। ठीक, इसके बाद पहला खाली है, दूसरा खाली है, तीसरे में चषकः। चषकः मतलब बहुत सारे कप, गिलास। ठीक है, तो चषकः दिया हुआ है, द्विवचन में क्या हो जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, चषकौ। ठीक, और एक वचन में क्या बन जाएगा, चषकः। ठीक, चलो इसके आगे के करो, कौन बताएगा। शौचिकः दिया हुआ है, शौचिकः के बाद द्विवचन क्या बन जाएगा, औ की मात्रा लगेगी शौचिकः में, शौचिकौ। ठीक है, और बहुवचन में शौचिकः। शौचिक होता है दर्जी, एक दर्जी, दो दर्जी, बहुत सारे दर्जी। इसके बाद छात्रौ दिया हुआ है द्विवचन में, तो एक वचन में क्या बनेगा, छात्रः। आप अपने फ़ोन में हिंदी का फ़ॉन्ट लगा के आप टाइप करके कमेंट में हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, छात्रः, और द्विवचन में छात्रौ, बहुवचन में छात्रः। इसी प्रकार शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकः, एक वचन में शिक्षकः, द्विवचन में शिक्षकौ, बहुवचन में शिक्षकः। इसके बाद क्या दिया हुआ है, पढ़ो, दीपकः मतलब एक दीपक, और द्विवचन में क्या बन जाएगा, बताओ बताओ क्या बनेगा, द्विवचन में बनेगा दीपकौ। ठीक है, दो दीपक, और इसके बाद दीपकः बहुत सारे दीपक, दिए। ठीक है, गायकः बहुवचन रूप दिया हुआ है इसका, एक वचन द्विवचन हमें लिखना है। लिखो अपनी नोटबुक में, एक वचन में क्या बनेगा, गायकः का गायकः, द्विवचन में गायकौ और गायकः। एक गायक, दो गायक और बहुत सारे गायक। इसी प्रकार सेवकः दिया हुआ है। ठीक है, सेवकः एक सेवक, यहाँ बन जाएगा सेवकौ।
ठीक है, और सेवकः, ठीक। एक सेवक, दो सेवक, बहुत सारे सेवक। विसर्ग का जरूर ध्यान रखना है आपको, एक वचन और बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर अंत में अ होता है और बहुवचन में आ होता है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट वाला क्या बचा इसमें, मयूरव, मयूरव, ठीक है। मयूरव को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मयूरः, एक वचन, मयूरौ, मयूरः, ठीक है। एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर, सॉरी माँ नहीं है यहाँ पे, मयूरः, ठीक है। चलिए इसके बाद क्रियापद बदलना है। लिखती, हंसती और लिखती, लिखता, लिखनती, देखो तीनों दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले में शब्दों का वचन बदला, यहाँ पर हम क्रियापद का वचन बदलेंगे। हंसती, लिखता है तो हंसता है, क्या बनेगा, हंसता है, ठीक। लिखंती का हसंती, ठीक है। इसके बाद चलता दिया हुआ है यहाँ पे, तो चलता है का हम क्या बनाएंगे, चलती, चलता है दिया हुआ है और चलंती। लिखती, लिखता, लिखंती, हंसती, हंसतः, हसंती, चलती, चलतः, चलंती, खेलती, खेलतः, खेलंती, ठीक है। कैसी लगी आज की वर्कशीट आपको? आशा है आपको समझ में आया होगा। जो आपकी समझ में ना आए आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और ये जितना भी काम है आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है। अगली वर्कशीट के लिए जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब इस काम को कर सकें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।